जय श्री महाकाल दोस्तों, हर हर महादेव। तो क्या आप भी 12 ज्योतिर्लिंग दर्शन करने का प्लान बना रहे हो? तो बने रहिए इस वीडियो में। मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो के माध्यम से कि आप कैसे 12 ज्योतिर्लिंग दर्शन कर सकते हैं, कितना खर्चा आएगा, कितने दिन लगेंगे, ये पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मैं बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले गाइस, मैं महाकालेश्वर उज्जैन गया, जो कि मेरे सबसे नियर बाई है। मैं 10 से 15 बार जा चुका हूँ, मतलब काफ़ी बार जा चुका हूँ और भी मैं। और उसके बाद फिर मैं ओमकारेश्वर गया। तो 2 ज्योतिर्लिंग में अपनी लाइफ में काफ़ी बार जा चुका था। बात करते हैं कि मैंने एक नागेश्वर ज्योतिर्लिंग दर्शन करना पहले क्यों चुना। मैं पहले सोमनाथ ज्योतिर्लिंग क्यों नहीं गया, क्योंकि गाइस जो रूट बन रहा था और जो बसेस और ट्रेन का जो रूट बन रहा था बहुत ईजी हो गया था मेरे लिए। जब मैं अहमदाबाद पहुंचा तो मेरे को लगा यहाँ से बस है, तो मैं बस से नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के लिए गया। सुबह 6 बजे पहुंचा था मैं द्वारका। और द्वारका में फिर सबसे पहले मैंने एक स्कूटी रेंट से ली और उसको लेके मैं नागेश्वर ज्योतिर्लिंग गया, वहाँ पे दर्शन किए मैंने। देन उसके बाद फिर मैं द्वारकाधीश मंदिर गया, वहाँ पे दर्शन किए। रुक्मणी देवी मंदिर गए, वहाँ पे किए। और सागर जो वहाँ पे समुद्र है उसमें जाके स्नान किया। इस तरह से मैंने वहाँ पे ज्योतिर्लिंग के दर्शन किए। पूरे दिन भर में मेरा एक दिन लगा वहाँ पे। और शाम को वहाँ से ट्रेन चलती है सोमनाथ के लिए, शाम को 8 बजे चलती है लोकल ट्रेन। उसमें मैंने अपना रिजर्वेशन करा और सोमनाथ पहुँच गया सुबह। तो सुबह 6 बजे में वापस सोमनाथ पहुंच गया और वहाँ पे 1 घंटे में दर्शन किया, रिटर्न अपने घर के लिए हो गया। तो मतलब कुल मिला के बात की जाए तो अगर 2-3 दिन में रिटर्न में आपको इंदौर रिटर्न आ गया मैं, वहाँ से दोनों ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के बाद। उसके उपरांत मैंने क्या किया कि फिर मेरे को लगा कि मेरे को त्र्यंबकेश्वर और जाना चाहिए। मेरे को पता चला कि भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग जो मंदिर है पुनर्निर्माण हो रहा है मंदिर का, इस वजह से मंदिर बंद होने वाला था। तो मैं फिर भी गया, मैंने कि नहीं मेरे को जाना है। मैं त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग गया। तो वहाँ पे मैं एक दिन में दर्शन कर पाया। नासिक गया, नासिक से फिर मैं त्र्यंबकेश्वर गया। त्र्यंबकेश्वर से डायरेक्ट बस चलती है भीमाशंकर के लिए, मतलब पुणे के लिए। तो आप भीमाशंकर वहाँ से डायरेक्ट बस मिल जाएगी, तो बस से जा सकते हो। तो भीमाशंकर मेरी किस्मत अच्छी थी कि उसी दिन बंद होने वाला था जिस दिन मैं गया था। तो उस दिन बंद होने वाला था मंदिर 3 महीनों के लिए। तो मेरे दर्शन हो गए बहुत ईजी, 5-10 मिनट में हो गए। तो जब मैं त्र्यंबकेश्वर गया और भीमाशंकर गया तो फिर मेरे को बहुत अफसोस हुआ कि मैं कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग नहीं जा पाया। फिर मेरे 2-3 महीने बाद फिर मेरे दिमाग में आया कि नहीं, मेरे को कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग भी जाना है। फिर मैं कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग गया। फिर मेरे को लगा कि नहीं, कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग से थोड़ी सी और आगे, मतलब संभाजी नगर के पास पड़ता है महाराष्ट्र में, थोड़ी सी और आगे मैं गया। तो मेरे को लगा हैदराबाद के पास में मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग है। तो मैं मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग गया। देन वहीं से फिर मेरे को लगा कि नहीं, रामेश्वरम और जाना चाहिए, रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग दर्शन करने के लिए। तो मैं रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग भी वहीं से चला गया। वहाँ से पास में फिर मैं कन्याकुमारी होते हुए मैं आदि योगी भगवान शिव का स्टेचू है, जो सदगुरु बाबा जी है उन्होंने बनवाया वहाँ। तो मैं वहाँ गया आदि योगी, वहाँ पे मैंने लाइट शो देखा। लाइट शो देखने के बाद मैं रिटर्न वापस इंदौर आ गया। तो जो मेरा गुजरात का जो टूर था, 2 ज्योतिर्लिंग जो दिन लगे मेरे, वो 3 दिन लगे मेरे को रिटर्न इंदौर आने में और जाने आने में। और जो मेरा महाराष्ट्र का टूर था 2 ज्योतिर्लिंग का, जिससे मैंने त्र्यंबकेश्वर और भीमाशंकर कवर किए थे, उसमें मेरे को 4 दिन लगे वापस रिटर्न इंदौर आने में। उसके बाद इंदौर से जब मैं रिटर्न कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग, मल्लिकार्जुन और रामेश्वरम गया तो मुझे 5 दिन लगे रिटर्न आने के लिए। इस दरमियान मैं कंटिन्यूसली बस में, रात को बस में सोया मैं। और मतलब मैंने बस से ही पूरा ट्रेवल किया, ट्रेन से नहीं किया। तो इस तरह से मैंने बस में सोता था रात को, दिन में मैं ज्योतिर्लिंग के दर्शन करके निकल जाता था। फिर उसके बाद मेरे को मन में आया कि नहीं, अब मेरे 2 धाम तो हो गए, अब मेरे को तीसरा धाम भी जाना है। तो इसी तरह से फिर मैंने सोचा कि अब मेरे को जगन्नाथपुरी जाना है। तो मैं जगन्नाथपुरी का सोच के मैं सबसे पहले मैं काशी गया, काशी रुका। और काशी में आरती, गंगा आरती वगैरह सब ली। और नेक्स्ट दिन मॉर्निंग में मैं वहाँ से निकल गया देवघर के लिए, जो कि पास ही पड़ता है। वंदे भारत ट्रेन चलती है। तो वहाँ से देवघर से डायरेक्ट मेरे को ट्रेन मिल गई थी जगन्नाथपुरी के लिए। तो मैं पूरी चला गया और रिटर्न वापस इंदौर आया। तो इस दरमियान जो मेरे को 2 ज्योतिर्लिंग और 1 धाम करने में जो टाइमिंग लगा, वो लगा मेरे को पूरा 7 दिन। 7 दिन में रिटर्न वापस इंदौर आ गया था। देन उसके बाद ठीक बाद ही केदारनाथ के पट खुल गए थे। तो मैंने सोचा केदारनाथ ज्योतिर्लिंग दर्शन करने के लिए भी जाता हूँ। फिर मैं केदारनाथ ज्योतिर्लिंग दर्शन करने के लिए गया। यहाँ से इंदौर से निकल गया दिल्ली, दिल्ली से फिर मैं हरिद्वार, और हरिद्वार से ऋषिकेश, और ऋषिकेश से मैंने टैक्सी करके मैं केदारनाथ चला गया। केदारनाथ दर्शन करके आने में मेरे को भी 7 दिन के समथिंग लग गए थे। इस तरह से मैंने 12 ज्योतिर्लिंग अपने पूरे किए। तो अगर आपको कुछ भी जानकारी चाहिए 12 ज्योतिर्लिंग से संबंधित, कैसे जाए, कैसे प्लान करें, तो आप डायरेक्टली मेरे को DM कर सकते हो। मैं आपको बता दूंगा पूरा रूट वगैरह। और अगर आप कुछ भी जानकारी चाहिए तो आप बिल्कुल बेफिक्र होकर पूछ सकते हो। मैं आपको छोटा भाई समझ के पूछ सकते हो। हर हर महादेव, जय श्री महाकाल।